हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 86 है। आप पार्ट नंबर 85 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए निम्न में लुप्त पद ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर एक श्रृंखला दिए। ठीक, इस श्रृंखला में पूछ रहे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको सबसे पहले क्या देखेंगे, श्रृंखला को देखेंगे किस प्रकार से श्रृंखला चल रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर देने कि तीन से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, 9 से क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, 18 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है, 21 लिखा हो रहा है, 42 हो रहा है, और 42 लिखा हो रहा है 45 हो रहा है, और 45 लिए पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ पर देखिएगा इसको बनाने का तरीका क्या है। देखिए अगर इसको बनाने का तरीका सबसे अच्छा क्या है, तीन से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, तो 3 से 6 था, प्लस आपको 3 जोड़ दे रहा है। ठीक, अगर उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 6 से 9 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, तो 6 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जबकि 9 से क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, इसमें क्या जुड़ रहा है, 9 जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, 9 जुड़ रहा है। लेकिन यहाँ तो 3 जोड़ा था, यहाँ 9 जोड़ दिया, यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न को सोल्व नहीं होगा। ठीक, देखिए अब देखेंगे कि किस प्रकार से सोल्व होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या करना है कि 3 में क्या कर रहा है, इसमें 3 कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, 3 कर रहा है, तो 3 में क्या कर रहा है, प्लस आपको 3 कर दे रहा है। ठीक, लेकिन इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 6 3 9, इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको इसमें क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। देखिए इसको क्या करते हैं, पहले इसको यहाँ से इसको क्या करते हैं कि गुना कर लेते हैं। अगर 3 में 2 से गुना कर लेंगे, 3 दूना का 6 हो गया, और 6 में 3 से जोड़ लेते हैं, तो प्लस आपको यहाँ पर 3 कर लेंगे, 9 हो गया। और 9 में देखिए 9 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे, यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, तो 9 दूनी के 18 हो गया। और 18 में देखिए, और 18 में 3 जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से देखिए 21 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे, जब 2 से गुना करेंगे तो 21 दूनी के 42 हो गया। और 42 में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करना है कि यहाँ पर आपको 45 में क्या करना है, गुना करना है। 2 से जब 45 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कितना गया, 90 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि लुप्त पद ज्ञात करना था। ठीक, तो लुप्त पद यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया, 90 आ गया। तो 90 किस देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया है, क्या दिया, यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि सार्थक क्या दिए, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। क्या दर्शाता है इसमें, सार्थक क्रम। पहला में क्या दिया, घी दिया है, दूसरा में क्या दिया, दूध दिया है, तीसरा में दही दिया है, चौथा में गाय दिए, और पांचवा में क्या दिए, मक्खन दिए। इनको सार्थक क्रम में आपको बताना है। ठीक, क्या करना है, सार्थक क्रम में इसको सजाना है। तो सार्थक क्रम में किस प्रकार सजाते हैं, तो इस पांचों को पहले क्या करेंगे, देख लेंगे। तो पांचों को देखने के बाद में गाय, घी, दूध, मक्खन, यानी देखने के बाद में दही के बाद में इसमें क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले कौन सा आएगा। सार्थक क्रम का मतलब है ये कि सबसे पहले इसमें कौन आएगा, सबसे पहले, तो सबसे पहले तो पहले गाय आएगा। यहाँ पर 4 रख लेंगे, पहले गाय आएगा, गाय होगा तभी तो आपको कुछ आगे बढ़ेगा। ठीक, गाय हो गया। फिर उसके बाद में क्या होगा, गाय के बाद में क्या आएगा, तो गाय के बाद में दूध आएगा। ठीक, गाय के बाद में फिर क्या होगा, दूध हो जाएगा। और दूध के बाद में फिर इसमें क्या बनेगा, ठीक, इसमें क्या बनेगा, इसमें दूध के बाद में फिर दही बनेगा, फिर क्या बनेगा, दही बनेगा। तो दही 3 पर दिया है। दही के बाद में फिर क्या बनेगा, यहाँ पर फिर क्या बनेगा, यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या बनेगा, तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें बनेगा क्या, इसमें फिर मक्खन बनेगा। क्या बनेगा, मक्खन बनेगा। मक्खन कितने पर दिया है, 5 पर दिया है। ठीक, और आपको फिर क्या बनेगा, घी बनेगा। तो घी कितने पर दिया है, घी आपको 1 पर दिया है। देखिए पहले क्या होगा, गाय होगा। ठीक, गाय के बाद में दूध देगी गाय, दूध के बाद में फिर उसको दही जमाएंगे, दही जमाने के बाद में फिर मक्खन निकालेंगे, मक्खन निकालने के बाद में फिर घी निकालेंगे। यानी सार्थक क्रम में आपको पूछा था, सार्थक क्रम में दर्शाने के बाद में कितना आया, यानी
4 2 4, देखिए यहाँ पर 42,351 हो गया। ठीक, कितना हो गया? 42,351। तो देखेंगे कि 42,351 किस ऑप्शन में दिया है। तो 42,351 आपको किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है। ठीक, इस श्रृंखला में जो खाली स्थान दिया ना, खाली स्थान के जगह पर आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक, इन चार ऑप्शन में से कौन सा अक्षर भरा जाएगा। क्या लिखा है? अक्षर भरा है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या खाली स्थान दिया है? ए दिया है, ए के बाद खाली स्थान दिया है, सी दिया है, सी के ए खाली का स्थान दिया है। ठीक, उसी प्रकार से आपको बताना है कि ये खाली स्थान की जगह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए अगर इस तरह का प्रश्न होता है, या तो इसको करते हैं क्या, सबसे पहले सबको क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं, यानी सबको गिन लेंगे कितना दिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना दिया? 12 दिया है। लेकिन 12 को क्या करेंगे, 3 भाग में आपको बांट देंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 हो गया, 1 हो गया, 1 2 3 हो गया, यहाँ तक हो गया, फिर 1 2 3 हो गया, यहाँ तक हो गया, फिर 1 2 3 हो गया। देखिए 4 भाग में बांट लिए। अब 4 भाग में इसको बांटने के बाद में अब आपको ऑप्शन ए में देखेंगे। ठीक, ऑप्शन ए में क्या दिए? ऑप्शन ए में सी दिया है, तो अगर हम यहाँ पर सी रख लेंगे, फिर आपको क्या दिया? यहाँ पर ए दिया है, तो यहाँ पर ए रख लेंगे। तो देखिए ए सी सी दोनों मिल गया, ए सी सी, लेकिन ए सी मिला है। ठीक, कितना तक मिला? फिर इसमें क्या करेंगे? सी डालेंगे। देखिए ए सी सी हो गया, ए सी सी हो गया, फिर ए डाल देंगे, यहाँ पर ए डाल देंगे। देखिए यहाँ पर ए सी सी हो गया, ठीक है था, ये मिल रहा है। फिर ए सी मिल रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन ए सी सी ये भी ठीक है, लेकिन तीनों आपका ए आ गया। इसमें क्या आ गया? तीनों ए आ गया। ये आपको बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है इसमें। अब क्या करेंगे? ये आपको ऑप्शन नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नहीं हो पाएगा। ठीक, तो देखिए अब दूसरा क्या देखेंगे, इसमें दूसरा देखेंगे। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर क्या रखना है? सी रखना है, तो सी रखेंगे तो ए सी सी हो गया, यहाँ तक ठीक है। फिर ए रखेंगे, यहाँ पर ए रखेंगे तो ए सी हो गया, यहाँ तक हो गया। फिर देखिए सी रखेंगे तो ए सी सी, देखिए ई वाला आपको मिल रहा है। ठीक, ए सी सी हो गया, ए सी सी हो गया। फिर उसके बाद में सी दिया है, यहाँ पर सी रख लेंगे। अब देखिए ए सी या ए सी ये भी मिल रहा है। देखिए ये दोनों भी मिल रहा है। क्या हो गया? ये भी मिल रहा है एक दूसरे से, और एक दूसरे से ये भी मिल रहा है, यानी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, दिया है कि विनोद की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, उसकी बहन मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। राधा का विनोद से क्या संबंध है? ठीक, देखिए इसको क्या करते हैं, इसको डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर पूछा क्या है? देखिए आपसे पूछा है ना कि विनोद की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, क्या क्या? राधा। तो मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, यहाँ पर राधा बोलते हैं। ठीक, राधा ने कहा उसकी बहन मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। उसकी बहन, किसकी? राधा की बहन। तो राधा की बहन हो जाएगा। क्या होगा? राधा की बहन, उसकी बहन मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। एकमात्र बेटी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? विनोद। यहाँ पर रख लेते हैं, देखिए विनोद का मात्र एक क्या हो गया? बहन हो गया, यहाँ पर बहन हो गया, ये इसका माँ हो गया। उसके बाद में आगे क्या होगा? एक बेटी है, क्या है? उसकी माँ की एक बेटी है, उसकी माँ की एक बेटी है, उसकी माँ। तो राधा जो है ना स्वयं बोल रहा है, राधा क्या है? एक स्वयं बोल रहा है। राधा की माता की इकलौती बेटी जो है ना, राधा की माता की जो इकलौती बेटी है, इस स्वयं अपनी की बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अपनी को। राधा अपनी है। ठीक, उसकी अपनी हुआ, क्या होगा? अपनी। तो राधा विनोद की बहन हो जाएगी। जो राधा है ना, राधा वो विनोद की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। ये क्या है? बहन है। आपसे वही पूछा है कि राधा का विनोद से क्या संबंध है? तो बहन से। क्या संबंध है? बहन से। तो बहन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए अंतिम त्रिभुज में कितने, यानी अंतिम त्रिभुज में विलुप्त संख्या को भरिए। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि विलुप्त संख्या, यानी इस पे क्या बोल रहा है? यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो तीर
क्या है, तीसरा त्रिभुज में जो एक खाली स्थान दिया है ना प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके जगह पर पूछा है कि इस 4 ऑप्शन हो ना, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पहला त्रिभुज में देखेंगे, तब पहला त्रिभुज में क्या करेंगे, खाली स्थान आपको कहाँ दिया है, बीच में दिया है। कहाँ दिया आपको, बीच में दिया है। हमको करना क्या है, तो बीच में देखना है कि बीच में आपको संख्या कौन सी भरा जा रहा है। देखिए बीच में संख्या क्या है, 9 दिया है, इसमें दूसरा में 16 दिया है, तो तीसरे में आपको बताना है। ठीक, देखिए अगर पहला में हम देखेंगे त्रिभुज में, तो क्या करेंगे, 2 और 1 को करते हैं, जोड़ते हैं, तो 3 हो गया। तो 3 को और 3 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6 हो गया। लेकिन इस बीच में तो 9 लिखा है, आपको जोड़ने से नहीं हो पा रहा है। अगर गुना करेंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा। ठीक, कितना हो गया, 3 दूना का 6 हो गया, और 6 में फिर 1 से गुना करेंगे तो 6 ही होगा। लेकिन इस प्रकार भी नहीं हो रहा है। देखिए अब 21 प्रकार हो रहा है, आपको ये भी बताना है। देखिए अब कुछ करना नहीं है, क्या करेंगे, एक को क्या करते हैं, पहले जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, 3 हो गया, और 3 को क्या करेंगे, फिर 3 से गुना कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, अब गुना कर लेंगे, 3 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तितली को 9 हो जाएगा ना, यहाँ पर देखिए 9 आ गया। ठीक, उसी प्रकार से अब दूसरा में देखिए, दूसरे में हमें 5 को 3 को जोड़ देते हैं, 5 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, और 8 में क्या करेंगे, 2 से ये क्या करेंगे, अब 8 में तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे। क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 16 आ गया। ठीक, कितना आ गया, 16 आ गया। उसी प्रकार से 4 में और 5 में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो गया। और 9 को क्या करते हैं, यानी इसमें क्या करेंगे, 1 से गुना कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, आप गुना कर लेंगे, इस सब में आपको गुना किया है। ठीक, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 कितना आएगा, 9 ही आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। तो इस जो त्रिभुज में कितना भरा जाएगा, 9 भरा जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया है कि EDF है, फिर JIKONPSTU, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर पूछा है ना कि कौन सा ये आप में से अक्षर भरा जाएगा। तो देखिए अगला संख्या क्या होगा, अगला संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखिए इस तरह का अगर प्रश्न होगा, आपको कुछ करना नहीं है, इसमें सबसे आसान भाषा, यानी आसान भाषा में आपको तरीका एक बताते हैं। देखिए अगर इसमें इस तरह से इसे बनाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमको आसान भाषा, देखिए आसान तरीका क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, ई लिखा है। ठीक, आपको यहाँ पर देखिए छोटा लिख देते हैं, यहाँ पर छोटा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ई हो गया। फिर ठीक, ई के बाद में फिर क्या लिखा है, यहाँ पर डी लिखा है, तो डी को रख लीजिए, ई वाला शब्द को। फिर क्या लिखा है, एफ लिखा है तो एफ रख लेंगे। अब देखिए आप इसको भी रखेंगे, जे हो जाएगा, आई हो गया, के हो गया। देखिए इस तरह से आपको बहुत यानी कम समय में बनेगा। एन हो गया, पी हो गया, यहाँ पर पी हो जाएगा। अब यहाँ पर की क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, फिर एस हो गया, फिर ई हो गया। देखिए ई हो गया, ई यहाँ से अब हम आपको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, देखिए अब इसमें क्या करना है कि एस, अब आपको देखिए ई से जे लिख रहा है, तो ई से जे लिख रहा है तो इसमें 5 प्लस कर रहा है, जे से ओ लिख रहा है तो इसमें भी आपको 5 ले प्लस कर रहा है। उसी प्रकार से ओ से टी लिख रहा है तो 5 प्लस कर रहा है। तो जब आपको टी में क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे। जब टी में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टी में जब हम 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो ठीक, अगर देखिए डी से क्या लिख रहा है, आई लिख रहा है, तो डी में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। फिर टी लिखा है, टी से एन लिख रहा है तो इसमें भी आपको 5 जोड़ रहा है। ठीक, अब देखिए अब एन से एस लिख रहा है तो 5 जोड़ रहा है, एस में जब हम 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ पर आपको 5 जोड़ देंगे। फिर उसी प्रकार से देखिए एफ दिया है, एफ में क्या लिख रहा है, एफ से के लिख रहा है, तो एफ से के लिख रहा है तो एफ में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे तो के आ जाएगा। और के से पी लिख रहा है तो के में क्या करेंगे, के में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। और पी दिया, ठीक, पी में क्या करेंगे, पी से यू लिख रहा है तो पी में 5 जोड़ देंगे तो यू आ जाएगा। अब देखिए अब यू हो गया। ठीक, यू में क्या करेंगे, 5 जोड़ देते हैं। जब यू में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, जेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जेड हो गया। आपको पूछा ना कि अगला संख्या क्या होगा, तो देखिए अगला संख्या यहाँ आ गया, वाई हो गया, यहाँ पर वाई हो गया, एक्स हो गया, यहाँ पर वाई हो गया, एक्स हो गया, और कितना दे, जेड दिया है। यानी अगला संख्या क्या होगा, वाई एक्स जेड। तो वाई एक्स जेड देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।